एक्शन। ठीक है। कोई भी चीज साइट स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले तुम्हारे पास ड्राइंग होनी चाहिए। ठीक है ना। ड्राइंग मिलने के बाद में ना तुम्हें ये देखना है कि साइट का मेजरमेंट निकालना है। ठीक है ना। साइट पे मेजरमेंट बराबर है एज पर ड्राइंग। अगर जो ड्राइंग में मेजरमेंट बराबर नहीं है तो आप सीधा मेजरमेंट लेके करेक्शन लेके हार्ड कॉपी लेके उस पर लिखो आप। ठीक है ना कि क्या है। तो आप डिजाइनर को मेल करो या व्हाट्सएप करो, जो भी आपके पास में है आप वो करो। तो वो उससे रेक्टिफाई कराओ पूरा, मतलब फिर से कराओ। फिर उसके बाद में आप काम स्टार्ट करो। साइड पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टेम्परेरी लाइट चाहिए। ठीक है ना। टेम्परेरी लाइट होना चाहिए। टेम्परेरी लाइट सारी जगह लगाने के बाद स्विच बोर्ड वगैरह सारा लगाने के बाद में, और इंडस्ट्रियल सॉकेट लगाना है। नॉर्मल वैसे सॉकेट नहीं जैसे घर वाला स्विच सॉकेट डाल दिया, ऐसा नहीं, इंडस्ट्रियल सॉकेट लगाना है यहाँ पे। ठीक है ना। तो वो लगाने के बाद में उसके बाद पूरा एक मार्किंग कराओ। पहले सबसे पहले मार्किंग पार्टीशन की मार्किंग, पार्टीशन कहाँ पे, चाहे ग्लास हो या सॉलिड पार्टीशन हो, ब्रिक वर्क हो, कुछ भी नहीं बना, उसका पहले पार्टीशन मार्किंग कराओ। मार्किंग कराने के बाद में एक बार क्रॉस चेक करो, या इंजीनियर जो भी साइड पे उससे एक बार क्रॉस चेक करो ठीक है मार्किंग बराबर है नहीं। जैसे वो हेड देता है तो आप काम स्टार्ट करो। सबसे पहले आप फ्लोर चैनल जो होता है ना, फ्लोर चैनल इसको कहते हैं, इसका फ्लोर चैनल कहते हैं। ऊपर में एक और नीचे में एक एलिमेंट आता है, 0.5 mm का होता है, 48 mm का उसका थिकनेस होता है। ठीक है ना। वो होता है फ्लोर चैनल। जाम करने के बाद में फिर आता है स्टड इसको बोलते हैं। ठीक है ना। ये स्टड को खड़ा किया जाता है। ठीक है ना। खड़ा करने के बाद में ना जिप्सम बोर्ड एक साइड में और सिंगल बोर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। जिप्सम बोर्ड का थिकनेस होता है 12.5 mm। ठीक है ना। और ये अपना 49 mm के अप्रोक्स आता है ये वाला। वैसे तो कहते हैं कि 50 mm का है, बट 49 के आसपास। और इसका कभी भी मेटल चेक करना हो कि किसका उसका है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे कहीं मार्किंग होगा तो उस पर 0.5 लिखा होना चाहिए, 0.5 का ही होना चाहिए, तभी आपको मजबूती मिलेगी। और अगर 0.4 है या 2 है, कुछ भी है, तो आप रिजेक्ट कर दो मेटल, आप यूज ही मत करने दो। और ये आप कंपनी का देख लो, जिप्रो का है, यूएसजी का है, तो ये आप यूज करेंगे, बाकी नहीं यूज करना है। ठीक है ना। उसके बाद में वो करने के बाद में हम रॉ पुल डालेंगे। रॉ पुल डालने से पहले ना देखना है कि अपने बिजली वाले का काम हुआ है नहीं है। हमारा ड्राइंग में चेक करने की यहाँ पे स्विच प्लेट तो नहीं आ रहा, स्विच सॉकेट वगैरह कुछ आ नहीं रहा, इलेक्ट्रिकल वाले कंडक्टर वगैरह, तो हम सबसे पहले वो चेक करेंगे। तो नहीं आ रहा तो रॉ पुल डालेंगे। 45 mm का रोकुल आता है, 45 mm 40 mm का रोकुल आता है। ठीक है ना। 50 mm कहते हैं, बट 40 mm का रोकुल होता है। रोकुल आने के बाद में हमने रोकुल इसके अंदर में लगाए। ठीक है ना। रोकुल लगाने के बाद में फिर हम इस पर एक टिश्यू पेपर लगता है। ठीक है ना। इस पर टिश्यू पेपर लगता है, क्योंकि टिश्यू पेपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो उसके रुएं होते हैं, वो बहुत जहरीले होते हैं। जब हम सांस लेते हैं ना तो कड़ के थ्रू अंदर जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कड़ के, वो पता नहीं चलता हमें, और वो बहुत नुकसानदायक, मतलब एक कैंसर का रूप लेता है। तो इसलिए हम टिश्यू पेपर लगाते हैं कि जब सब कुछ करने के बाद में एसी जब चले ना तो खींच के ना फेंके, कि इससे कोई प्रॉब्लम, किसी को बीमारी नहीं होगी। और खासकर इंडिया में चलो ठीक है, नॉर्मल ऐसे जोक देते हैं वेंडर, बट फॉरेन कंट्री में बिना टिश्यू पेपर के बिना उसके करने ही नहीं देते, बहुत हार्मफुल होता है। टिश्यू पेपर लगाने के बाद में फिर प्रॉपर चेक कराओ। साइड इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी है वहाँ पर सुपरवाइजर, उसे चेक कराओ। चेक कराने के बाद फिर आप डबल बॉन्डिंग करो। डबल बॉन्डिंग करने के बाद में फिर यहाँ पे इसके लिए ज्वाइंट होते हैं, इसको ज्वाइंट फिल करना है। कोई होता है कि इसको फाड़ के करता है, कोई होता है फेविकोल मारता है। ठीक है। कोई होता है फेविकोल मारने के बाद में फिर इस पर टेप करता है, टेप लगाता है। टेप लगाने के बाद फिर एक बार फेविकोल मारता है, या मतलब ज्वाइंटिंग कहते हैं इसको, ज्वाइंटिंग टेपिंग कहते हैं, और कंपाउंड कहते हैं इसको। ठीक है ना। वो मार दे, इसको फिल करेगा। उसको करने के बाद में फिर इस पर पेंट पुट्टी जो करने का, पुट्टी सबसे पहले पुट्टी होगा। पुट्टी होने के बाद में 2 कोट का पुट्टी होगा, एक पुट्टी हुआ, फिर वो घिसाई करेगा। घिसाई इसलिए करते हैं कि वो लेवल पूरा मैच हो जाए। घिसाई करने के बाद फिर से एक बार पुट्टी होगा। पुट्टी कम से कम 2 बार पुट्टी होना चाहिए। ठीक है ना। तब जाके फिनिश आएगा प्रॉपर। और पुट्टी 2 पॉइंट इसलिए मैं कहूँ क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पेंट का भी जो मात्रा, जहाँ 10 लीटर लगता है ना पेंट, वहाँ पे तुम्हारा 5 लीटर लगेगा। ठीक है ना। वो कम हो जाता है। तो कम से कम 2 बार पुट्टी होगा, दीवार एकदम फिनिश हो गया, फिर उसके बाद प्राइमर लगेगा। प्राइमर लगने के बाद में फैन आपके ऊपर डिपेंड है, पहला कोट मार के छोड़ दो, सब कुछ फर्नीचर वगैरह लग जाने के बाद फिर थोड़ा पेंट मारो। हर हर महादेव कर दो, हर हर महादेव कर दो, हर हर महादेव।